11th की स्टूडेंट ध्यान दें, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको राजनीति शास्त्र का पेपर बताने वाली हूँ। जी हाँ, सही सुना, यही पेपर आपको 100% परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो इसे अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा बिना किसी डाउट के। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो 26 नवंबर 1949 को। और नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है? तो कानूनी शक्ति का अभाव है। और नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। और लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो 14 दिन रोक सकती है। और भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है? तो दिल्ली में। और नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है? तो क्या है? उपयुक्त सभी, यानी कि वार्ड समितियां हैं, परिषद है, और नगर आयुक्त एवं मेयर अथवा महापौर है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, इस तरीके से अब देख लेते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारतीय संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपये व्यय हुए। और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग का है। और वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। और भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर थे। और प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, इस तरीके से इन्हें कंप्लीट करिए। तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग? तो 1922 होगा। अनिवार्य नौकरशाही? तो इसका होगा आपका वेबर, डिमाकोर तथा रोबसन। संघीय सूची? तो 97 विषय। अनुच्छेद 370 संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर से। और हिंद स्वराज? तो इसका होगा आपका गांधी जी। प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार? तो होगा आपका राजनीतिक समानता। और मानव अधिकार? तो इसका होगा आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न सही जोड़ी भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। अब देख लेते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करते हैं। अगला आपका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो J.S. मिल। समानता से क्या तात्पर्य है? न्याय के कितने प्रकार है? तो 2 होंगे। और भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। आगे है, तो देखिए, इस तरीके से एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? तो विदेशी। और नेट शब्द का क्या अर्थ है? तो पैदा हुआ। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। आप देख लेते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य असत्य लिखिए। तो भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है? तो सत्य होगा। असमानता होने पर वहां किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है? तो असत्य। स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है? तो असत्य होगा। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है? तो यह आपका सत्य होगा। बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं? तो सत्य। और राष्ट्रवाद की धारणा के सिर्फ लाभ ही हैं, इसकी कोई हानि नहीं है? तो ये आपका असत्य होगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, ये रहा आपका छठा प्रश्न, सातवां हो गया, आठवां हो गया। इस प्रकार से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए, क्योंकि यही हुबहू प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 16वां प्रश्न, 17वां हो गया, 18वां, 19वां हो गया, और ये हो गया आपका 20वां प्रश्न, 21वां हो गया, 22वां हो गया, और ये हो गया आपका
23वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न यही प्रश्न आने वाले हैं, तो इनको बिना किसी डाउट के आंसर सहित कंप्लीट करिए जल्दी से।